बात है साल 1950 की। एक अमेरिकन लोग डेली की तरह अपना दिन बिता रहे थे कि तभी रास्ते में उन्हें एक अजीब सी रोशनी दिखाई देती है। इससे पहले कि ये लोग कुछ समझ पाते, ये रोशनी खत्म हो जाती है और यहाँ मौजूद होता है एक शख्स जो कि 1900 के दौर में भी 18वीं शताब्दी के कपड़े पहने हुए था और इस शख्स का नाम था रुडोल्फ फ्रेंज। ये पूरी तरह से 18वीं शताब्दी के लोगों से मिलता जुलता था। इससे पहले कि ये लोग इससे कुछ पूछ पाते कि तभी एक गाड़ी इसके पास आ जाती है जिसकी वजह से इसका एक्सीडेंट हो जाता है और ये ऑन द स्पॉट मारा जाता है। इतने बड़े हादसे के बाद जब न्यूयॉर्क सिटी की पुलिस इसके बारे में उसके घर में पता आती है तो इसकी असली सच्चाई जानकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि पुलिस को पता चलता है कि रुडोल्फ तो 18वीं शताब्दी में ही गायब हो चुका था। तो ऐसे में इतने सालों बाद दिखना बहुत ही अजीब बात है। आखिरकार 1876 में गायब होने के बाद ये कैसे 1950 में आया? ऐसी एक कहानी है जो आपको हिला कर रख देगी। बात है टोक्यो शहर की। साल 1950 में टोक्यो के एक एयरपोर्ट हैनेडा पर टॉरेट देश का एक आदमी आता है और जब वो अपना पासपोर्ट दिखाता है तो सब उसे शक भरी निगाह से देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जिस देश टॉरेट को वो खुद का निवासी बता रहा था, असल में ये देश मैप पर मौजूद ही नहीं था। हालांकि इसे समझाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन ये शख्स भी अड़ा रहा कि नहीं, मैं इसी देश से आया हूँ। जब इन्वेस्टिगेशन टीम इसे पूछताछ के लिए एक होटल में ले जाती है तो वो रात में अचानक से गायब हो जाता है और फिर कभी नजर ही नहीं आता। इन सभी कहानियों को सुनने के बाद यकीनन आपके शक की सुई भी टाइम ट्रेवल पर घूम रही होगी, क्योंकि ऐसा सिर्फ टाइम ट्रेवल की वजह से ही हो सकता है जिसमें लोग पास्ट से फ्यूचर में आते या फिर जा सकते हैं। लेकिन वही कुछ लोगों का मानना है कि टाइम ट्रेवल जैसी कुछ चीज होती ही नहीं है। ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है जो कि लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो चलिए आज दूध का दूध और पानी का पानी कर ही देते हैं, इसलिए दिल थाम कर लास्ट तक वीडियो में बने रहें। दोस्तों, इस टाइम मशीन और टाइम ट्रेवल की ख्वाबी दुनिया की शुरुआत होती है साल 1955 से, जब रोनाल्ड मैलेट जो कि एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे, वो उस वक्त सिर्फ 10 साल के थे। इनके पिता एक टीवी रिपेयर मैन थे और इसी से इनका घर का खर्च चलता था। लेकिन एक दिन रोनाल्ड के पिता का आखिरी वक्त आ गया और वो अपने कमरे में लेटे हुए अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे, अपनी मौत को महसूस कर रहे थे और पास में बैठे थे 10 साल के उनके बेटे रोनाल्ड, जिनकी आंखों में अपने पिता को खोने का डर साफ नजर आ रहा था। और फिर रोनाल्ड के पिता का नाता अपने बेटे और इस दुनिया से टूट गया। ये देख रोनाल्ड भी काफी सहम गए और रोने लगे। रोनाल्ड के लिए उनके पिता ही उनकी पूरी दुनिया थे, लेकिन अब वो अकेले हो चुके थे। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और ना ही कोई गलत रास्ता अपनाकर अपनी जिंदगी बिताने का फैसला किया, बल्कि उन्होंने किताबों और पढ़ाई लिखाई को काफी अहमियत दी और इनमें से एक किताब ने इनके अंदर अपने पिता से मिलने की उम्मीद को जगा दी और इस किताब का नाम था टाइम मशीन। इसके जरिए रोनाल्ड ने ठान ली कि वो टाइम मशीन बनाकर पास्ट में अपने पिता से मिलने जाएंगे और इस सपने को हकीकत में ढालने के लिए उनके हाथ लगी अल्बर्ट आइंस्टीन की थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। इस थियोरी के जरिए इन्होंने टाइम मशीन बनाना शुरू कर दी, जो कि साइंस की दुनिया में पहला एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट की भनक जब वैज्ञानिक जगत और साइंटिस्ट्स को लगी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि ऐसा सोचना तो ठीक था लेकिन इसे हकीकत में बदलना नामुमकिन था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रोनाल्ड पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि वो आइंस्टीन की थ्योरी को पढ़कर समझ चुके थे कि जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी उतनी ही ज्यादा स्पेस फैब्रिक में कर्वेचर होगा और जितना ज्यादा कर्वेचर होगा उतना ही टाइम भी धीमी गति से चलेगा। और इसी ट्विस्ट की मदद से रोनाल्ड को लगता था कि वो पास्ट से फ्यूचर में और फ्यूचर से पास्ट में आ सकते हैं और इसके लिए उन्होंने इस फॉर्मूले को पहले एक लेजर पर इस्तेमाल किया, जिसकी मदद से उन्होंने एक रिंग बनाई। रोनाल्ड का कहना था कि ये रिंग स्पेस टाइम फैब्रिक को ट्विस्ट करती है, लेकिन वहीं दूसरे वैज्ञानिक इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते थे, क्योंकि इस फॉर्मूले की मदद से अगर वो पास्ट में चले भी गए तो वो वापस फ्यूचर में नहीं आ सकते थे। ऐसे कुछ सवालों के जाल में रोनाल्ड उलझ कर रह गए और ये टाइम मशीन की कहानी भी यहीं पर रुक गई। लेकिन साइंटिस्ट इस रहस्य से पर्दा हटाने में डटे रहे और तभी इन्हें हैंसबर्ग इफेक्ट के बारे में पता चला। आपको बता दें कि हैंसबर्ग और कोई नहीं बल्कि एक जर्मन फिजिसिस्ट थे। यही वो शख्सियत थे जिन्होंने हिटलर की एटम बम बनाने में भी मदद की थी। इस साइंटिस्ट ने बताया कि अगर यूनिवर्स में कुछ गलती या ग्लिचेस होती हैं, तो वो भी यूनिवर्स की एक बहुत ही खास आदत होती है कि वो उसे खुद ब खुद सुधार देती हैं और चीजें फिर से पहले जैसे ही हो जाती हैं। अगर आपको समझ नहीं आया तो चलिए आपको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो का लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए और हाँ, अगर पेज से पहली बार जुड़े हैं तो इसे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस बात को हम एक पैराडॉक्स के जरिए समझते हैं, जिसे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। मान लीजिए कि अगर कोई किसी तरह अपने पिछले समय यानी कि पास्ट में चला जाता है और अपनी दादी को मार देता है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो मम्मी है वो भी उस दुनिया में नहीं होगी, फिर आपका जन्म भी नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप पैदा ही नहीं हुए तो फिर आपने पास्ट में जाकर अपनी दादी को मारा कैसे? इसी इफेक्ट और मिस्टीरियस इफेक्ट को लेकर हिंसनबर्ग ने लोगों को समझाने की कोशिश की है। आपने पास्ट में जाकर दादी को मारकर एक ग्लिच या एक एरर को जन्म दे दिया है और यूनिवर्स ने इस गलती को फिर से सुधार दिया। अब आप पास्ट से प्रेजेंट में देखते हैं कि कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है, क्योंकि यूनिवर्स ने सब कुछ पहले जैसा ही कर दिया है। इस टाइम लूप की मदद से अगर आप पास्ट या फ्यूचर में कुछ भी गलत करते हो, कुछ भी चेंजेस होते हैं, तो इससे यूनिवर्स खुद संभाल कर सब कुछ पहले जैसा ही कर देता है और यही वजह है कि आपको कुछ भी याद नहीं रहता। वैसे तो हर किसी को लगता है कि पास्ट टाइम में जाने के लिए सिर्फ हमारे पास टाइम मशीन ही है, लेकिन नहीं, इसके अलावा भी दो तरीके और मौजूद हैं। पहला है पैरेलल यूनिवर्स ग्लिच और दूसरा है टाइम स्लिप। इन दोनों से ही आप टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। चलिए आपको टाइम स्लिप की एक सच्ची घटना बताते हैं। बात है साल 1901 की, जब एनी मोबोर्ली और एर्नर जॉर्डन
नाम की 2 विदेशी महिलाएं अपनी छुट्टियों का मजा लेने के लिए फ्रांस गई हुई थी और यहाँ के फेमस पैलेस जिसका नाम है पैलेस ऑफ वर्सलीज घूमने का प्लान बनाती हैं। इन्होंने जब पूरे महल को एक्सप्लोर कर लिया तो ये आखिर में इस महल की रानी के कमरे में भी गई, जिसका दरवाजा खोलते ही इन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि जो रानी अब इस धरती पर मौजूद नहीं थी वो यहाँ बैठी स्केच बना रही थी और साथ ही कुछ अजीब से लोग कुछ अजीब से कपड़ों में दिखाई दिए थे। ये नजारा उसी दौर का था जब मैरी एंटोनेट हुआ करती थी, लेकिन ये सब अचानक से देखकर ये दोनों बहुत ही डर गई और हड़बड़ाहट में उस महल के गार्ड के पास गई तो ये देखने के लिए इनके साथ ही इस कमरे में एंटर हुआ, लेकिन यहाँ इनके बताए मुताबिक कुछ भी वैसा नहीं हुआ था जैसा कि इन दोनों ने देखा था। ये बात जब साइंटिस्ट के कानों तक पहुंची तो समझ गए कि ये सब टाइम स्लिप की ही वजह से हुआ था, जिसमें इंसान कुछ समय के लिए पास्ट में चला जाता है और इसे पास्ट के न सिर्फ इंसान दिखते हैं बल्कि चारों तरफ का माहौल भी वैसा ही क्रिएट हो जाता है। और शायद भूत प्रेत के साथ भी ऐसा ही होता है, हम टाइम स्लिप में पास्ट में जाकर भूतों को देख पाते हैं जो कि प्रेजेंट में नहीं होते, लेकिन ये सब होता कैसे है इसे अभी तक वैज्ञानिक साबित नहीं कर पाए हैं। ऐसा सिर्फ इन दोनों लेडी के साथ नहीं हुआ था बल्कि ऐसा बहुत से लोगों के साथ भी हो चुका है। वो कुछ देर के लिए पास्ट में जाते हैं और उस दौर के लोगों से मिलते हैं, वहाँ की मौजूदगी को महसूस करते हैं और फिर से अपने प्रेजेंट में वापस आ जाते हैं। कुछ लोगों ने ऐसी ही मशीन के बारे में भी बताया है जो कि आज के जमाने में ना तो देखी गई है और ना ही कभी बनाई गई है। वैसे देखा जाए तो ऐसे ग्लिच और एरर वाकई मौजूद है जिनके जरिए हम प्रेजेंट से पास्ट और पास्ट से फ्यूचर में एंटर कर सकते हैं, और अगर ये मौजूद है तो कहाँ है? और वैज्ञानिक जो कि छोटी से छोटी चीजों का खुलासा कर देते हैं वो इसका पता क्यों नहीं लगा पाए? हो सकता है कि ये रहस्य भी डार्क मेथड और डार्क एनर्जी से जुड़ा हुआ हो, फिर ये हमारे सामने होते हुए भी हम इसे देख नहीं पा रहे हो। वैसे देखा जाए तो इन सारी कहानियों और टाइम स्लिप को देखते हुए ये कह पाना गलत नहीं होगा कि टाइम ट्रेवल मुमकिन है, क्योंकि काफी साल पहले ही साइंटिस्ट ने खोज कर ली थी कि कैसे समय को धीमा चलाया जा सकता है और टाइम ट्रेवल में भी समय को कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए साइंटिस्ट ये मानते हैं कि टाइम ट्रेवल जैसी अद्भुत चीज होती है, क्योंकि जब हम किसी भारी चीज के पास होते हैं तो उसके मास और ग्रेविटी की वजह से हमारे लिए समय जो होता है वो धीमा हो जाता है। भले ही आपको ये समय उतना धीमा ना लगे, लेकिन दूसरी चीजों के लिए ये काफी स्लो हो जाता है। अब इतना सब जाने के बाद ये कहना मुश्किल तो नहीं है कि टाइम जो कि रेट की तरफ फिसल जाता है उसे साइंटिस्ट मुट्ठी में कंट्रोल कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई टाइम ट्रेवल एग्जिस्ट करता है? क्या हम टाइम मशीन या इन थियरीज के जरिए पिछले वक्त में जा सकते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और पेज को फॉलो करें।